आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसकी डिबेट कभी खत्म ही नहीं होती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि जिसकी डिबेट हर दिन होती है। कुछ लोग इसके पक्ष में बात करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट बात करते हैं, लेकिन बात जरूर करते हैं। इस टॉपिक का नाम है आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। किसी भी कंक्लूजन पर आने से पहले आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर आप आरक्षण के समर्थक हैं या फिर आप आरक्षण के विरोधी हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी जो सोच है, जो मानसिकता है, वो शायद बदल जाए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट के अंदर क्या कंडीशन है आरक्षण की, क्या सही मायने में जिसके लिए आरक्षण लगाया गया था क्या वो पूरा हुआ है, या फिर जो प्रचार होता है आरक्षण को लेके, जो इसके पक्ष में बातें बोली जाती हैं या फिर इसके अगेंस्ट में बातें बोली जाती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आरक्षण को लेकर 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि क्या बाहर के देशों में आरक्षण है या फिर नहीं है। दूसरा कि प्रेजेंट के अंदर क्या कंडीशन है। और तीसरा कि जो प्रचार होता है आरक्षण को लेके उसकी सच्चाई कितनी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि क्या बाहर के देशों में आरक्षण है या फिर नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो बाहर के देश इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहां पे आरक्षण नहीं है, और हमारा देश इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे आरक्षण है। ये बिल्कुल झूठ है। भले ही वहां पे नाम अलग है लेकिन वहां पे आरक्षण लोगों को दिया गया है। दोस्तों, अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पे बहुत सालों से जाति के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव होता है और आज भी होता आया है। ऐसी बहुत सारी खबरें सुनने को मिल जाती हैं जहां पे जाति के नाम पे लोगों को तड़फाया जाता है, जाति के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव होता है। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, यूरोप, स्वीडन, अफ्रीका, कनाडा हो गया, ये ऐसी कंट्रीज हैं यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जो बाहर के देश है वहां पे कास्ट के नाम पे भेदभाव नहीं होता है, वहां पे कलर के नाम पे भेदभाव हुआ है। जो ब्लैक कलर के लोग थे उनके साथ सदियों से वहां पे भेदभाव होता आया है और आज भी होता है। जैसा आपने देखा कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर क्या हुआ, जब एक ब्लैक कलर के पर्सन का मर्डर वहां पे होता है तो किस तरह से जो लोग थे अमेरिका के उस सड़कों के ऊपर आते हैं। तो ये सच्चाई दिखाता है कि आज भी चाहे वो कास्ट के नाम पे हो चाहे वो कलर के नाम पे हो, भेदभाव रुका नहीं है। दोस्तों, भले ही आरक्षण का जो नाम है वो अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग नाम है। जैसे हम यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे इसको अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जाना जाता है। यूरोप की बात करें वहां पे इसका नाम है पॉजिटिव एक्शन। वहां पे भी लोगों को, जो लोग पहले से भेदभाव सहते आए थे, उनको वहां पे आरक्षण दिया गया है ताकि उनको समान अवसर मिले। अफ्रीका के अंदर भी ऐसा है, स्वीडन के अंदर भी ऐसा है और कनाडा के अंदर भी ऐसा है। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे लोगों को आरक्षण दिया गया है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पे उसका नाम है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि बाहर की कंट्रीज के अंदर आरक्षण नहीं है इसलिए वो तरक्की कर रही है। तो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट समझ लिया कि बाहर के देशों के अंदर भी आरक्षण है, भले ही वहां पे नाम अलग है लेकिन वहां पे आरक्षण लोगों को दिया गया है जिनके साथ पहले से भेदभाव होता आ रहा है। और हमारे देश के अंदर भी आरक्षण है, उन लोगों को दिया गया है जिनके साथ भेदभाव होता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि प्रेजेंट के अंदर क्या कंडीशन है। दोस्तों, प्रेजेंट के अंदर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट के अंदर जो हमारे शेड्यूल कास्ट है उनको 15% आरक्षण दिया गया है। जो हमारे पास शेड्यूल ट्राइब्स है उनको 7.5% आरक्षण है। जो हमारे पास ओबीसी है उनको 27% आरक्षण है। और जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज है उनको 10% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया है। तो ये हमारे पास आरक्षण का प्रेजेंट सिनेरियो है। दोस्तों, अगर हम अपने संविधान की बात करें, हमारे संविधान का आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये बात करता है कि किसी के साथ उसके धर्म के आधार पे, उसके कास्ट के आधार पे, उसके रेस के आधार पे, उसके सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता। यह आर्टिकल 15 बात करता है। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। आर्टिकल 16 बात करता है। और आर्टिकल 17 बात करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि छुआछूत को खत्म करने की बात आर्टिकल 17 करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 330 और 332 बात करते हैं
राजनीतिक आरक्षण की, यानी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, जहां पे बात होती है एसटीज के लिए और एससीज के लिए जो हमारी लोकसभा है या फिर हमारी विधानसभाओं के अंदर सीटें रिजर्व करने की। तो दोस्तों ये हमारे संविधान के कुछ प्रोविजन हो गए और जो प्रेजेंट के अंदर क्या सिनेरियो है ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे समझते हैं कि प्रचार क्या होता है और उसकी सच्चाई क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है आरक्षण के मुद्दे के ऊपर। तो आप इनको समझेंगे, तो चलिए हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि जो लोग आरक्षण के विरोधी होते हैं वो ये पॉइंट बोलते हैं कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गरीबी है वो जाति के नाम पे नहीं होती है, गरीबी जो है वो हर जगह है। तो आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक होना चाहिए, ना कि जातिगत होना चाहिए। जो आरक्षण के समर्थन में होते हैं वो लोग वहां पे ये बोलते हैं कि जो आरक्षण है वो जो है वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। हमारे समाज के अंदर पहले से ही जाति के नाम पे अत्याचार होता आया है, जाति के नाम पे भेदभाव होता आया है और आज भी होता है। तो जो आरक्षण है वो उस भेदभाव को खत्म करने की बात करता है, ना कि गरीबी खत्म करने की बात करता है। सबको एक समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो शिक्षा के अंदर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो, तो सबको समान अवसर मिले, इसके लिए आरक्षण लगाया गया था। तो ये चीज कहीं भी नहीं है कि आरक्षण जो है वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम है। ऐसे बहुत सारे देश है वहां पे आरक्षण भी है, लेकिन साथ साथ में एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज भी हैं। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर भी ऐसा है, हमारे देश के अंदर भी आरक्षण है, लेकिन साथ साथ में जो एंटी पॉवर्टी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे देश के अंदर अपनाई गई हैं। ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट की जो बात करते हैं जो आरक्षण के विरोधी होते हैं कि जो आरक्षण है वो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी है, मतलब कि ये भेदभाव को पैदा करता है, ना कि भेदभाव को खत्म करता है। दोस्तों इसका आंसर यही है जो आरक्षण के समर्थक बोलते हैं कि जो आरक्षण है वो भेदभाव को खत्म करने की बात करता है, ना कि बढ़ाने की बात करता है। जो लोग सालों से भेदभाव को सहते आए हैं, जिनको समान अवसर नहीं मिले हैं, ना वो जॉब के अंदर मिले हैं, ना वो शिक्षा के अंदर मिले हैं, तो आरक्षण जो है वो उनको समान अवसर देने की बात करता है, ना कि भेदभाव को बढ़ाने की बात करता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। और इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि हमारे देश के अंदर आरक्षण जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के अंदर है, आरक्षण प्राइवेट जॉब के अंदर नहीं है। और हमारे देश के अंदर 85% प्राइवेट जॉब है और सिर्फ 15% ही सरकारी नौकरी हमारे देश के अंदर है। तो आरक्षण जो है वो सिर्फ 15% जॉब्स के अंदर है, ना कि 85% जॉब्स के अंदर। तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी इंडियन प्रोग्रेस को स्लो डाउन करती है। ये पॉइंट यहाँ पे उठाया जाता है, लेकिन दोस्तों इसकी सच्चाई कुछ उलट है। जो आरक्षण के समर्थन में होते हैं वो लोग यहाँ पे ये पॉइंट बोलते हैं, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपनी इकोनॉमी से हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए, उनको एक समान अवसर देने पड़ेंगे रोजगार के और साथ में शिक्षा के। तो ये जो स्टेप है वो नेसेसरी है, ये मैंडेटरी स्टेप होना चाहिए हमारे देश के अंदर। दोस्तों अब हम लास्ट में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस आरक्षण के मुद्दों के ऊपर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई अप्रैल मंथ के अंदर, और उससे पहले एक और जजमेंट आई थी कि जो आरक्षण है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है किसी भी पर्सन का, वो उसको बाय कोर्ट क्लेम नहीं कर सकता है और स्टेट बाउंड नहीं है आरक्षण देने के लिए। मैंने इस जजमेंट के ऊपर अपनी वीडियो बनाई है, अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखी तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर वीडियो आपको मिल जाएगी वो आई बटन के अंदर, वहां जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म होता है। अब आपको ये खुद सोचना है कि क्या जिसके लिए आरक्षण लगाया गया था क्या वो सही मायने में वो चीज अचीव हो गई है, कि आज भी हमारे देश के अंदर भेदभाव नहीं होता है जाति के आधार पे, क्या उनको समान अवसर मिलते हैं रोजगार के। आपको ये खुद सोचना है कि आज भी हमारे देश के अंदर क्या आरक्षण की जरूरत है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अगर है तो क्यों है आप ये भी मुझे कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे लिए सुझाव है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।